Hello, class third. As we all know that we need food to live. हमें ज़िंदा रहने के लिए फूड हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है ना। हम दिन भर में डिफरेंट वैराइटीज़ के फूड आइटम्स खाते हैं। आपको पता है, जैसे हम अलग अलग टाइप के फूड आइटम्स खाते हैं, एनिमल्स ऑल्सो ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। उनके भी फूड होते हैं, बहुत सारी फूड आइटम्स वो लोग खाते हैं। क्या किस तरीके के एनिमल्स क्या फूड आइटम्स कैसे वो खाते हैं, मतलब कुछ एनिमल्स आपने देखा होगा जो हम लोग जैसे आपके घर में होते हैं, कई बार आपने देखा होगा काऊ, बफेलो, गोट। ये एनिमल्स जो हैं ये तो प्लांट्स जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, उनको खाते हैं, या और भी इस टाइप के जो हम लोग ग्रेन्स उनको करके देते हैं, जैसे दलिया, उस वो खाते हैं, है ना। तो अलग अलग टाइप के एनिमल्स जो हैं वो अलग अलग तरीके से चीज़ें खाते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स नहीं खाते, वो डायरेक्टली फ्लैश खाते हैं, किसी भी दूसरे एनिमल का फ्लैश, यानी कि मांस, कच्चा मांस। लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारे ही एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, है ना। क्योंकि जो एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं वो तो डायरेक्टली प्लांट्स खाते ही हैं, लेकिन दूसरे एनिमल्स जो कि उन एनिमल्स पर डिपेंड हैं जो प्लांट्स खाते हैं, अगर वो एनिमल्स ना हो तो वो जो एनिमल्स हैं वो कैसे उसको जिंदा रह सकते हैं। वो एनिमल उनके ऊपर डिपेंड होते हैं, और इस तरीके से क्या बन जाती है, फूड चेन, है ना, फूड चेन। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आवर चैप्टर एनिमल्स, फूड एंड फीडिंग हैबिट्स। एनिमल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, किस टाइप के एनिमल्स होते हैं और उनकी क्या क्या वो फूड जो है वो ईट करते हैं, और क्या क्या उनकी फीडिंग हैबिट्स होती हैं, क्या क्या वो खाते हैं, किस तरीके से उनका हैबिट्स जो हैं वो डिपेंड होती हैं। Learning plans of this chapter. At the end of this chapter, learner will be able to distinguish animals on the basis of their food habits. मतलब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग सीखेंगे, हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे वो एनिमल्स जो उनकी जो फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग हम उनको किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यानी कि हार्बीवोर्स एनिमल्स और कार्निवोर्स एनिमल्स एंड ओमनीवोर्स एनिमल्स। डिफरेंट जो उनकी हैबिट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। एंड एक्सप्लेन द फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, उनकी क्या क्या फीडिंग हैबिट्स होती हैं। एंड व्हाट इज़ फूड चेन, फूड चेन क्या होती है। एंड डिस्क्राइब टू हाउ टू प्रोटेक्ट दैट एंड टेक केयर ऑफ एनिमल्स, हम एनिमल्स की किस तरीके से केयर जो है वो कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। ह्यूज एलिफेंट्स, स्मॉल आंट्स, फियर्स लॉयन, टेम लैम्स, प्लेफुल रैबिट, फास्ट लेओपार्ड, स्लो स्नेल्स, कलरफुल पैरट्स, डेलिकेट बटरफ्लाई। देखो कितने अच्छे यहाँ पर आपको एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं, हर एनिमल का एक एक एडजेक्टिव दिया हुआ है ना, यानी कि उसकी उसको बताते हुए कि वो एनिमल जो है वो कैसा है। ह्यूज एनिमल मतलब बहुत बड़ा सा एलिफेंट, ह्यूज एलिफेंट। और आंट कैसी, चाहे वो बड़ा सा एलिफेंट हो चाहे वो स्मॉल सी आंट हो, है ना। फियर्स यानी कि खतरनाक, क्रूर सा लॉयन, डरावना लॉयन। टेम पालतू लैम। प्लेफुल जो कूदते फुदकते रहने वाला रैबिट। और फास्ट लेओपार्ड जो बहुत ही रफ्तार में जाता है। और चाहे स्लो स्नेल हो, चाहे फास्ट चलने वाला लेओपार्ड हो, चाहे स्लो स्नेल हो। और कलरफुल पैरट हो, चाहे डेलिकेट बटरफ्लाई। एंड ब्लैक एंड येलो बीज, सारे के सारे क्या हैं, दे ऑल आर एनिमल्स, सारे के सारे एनिमल्स ही तो हैं। एंड दे ऑल बिलोंग टू द एनिमल किंगडम, सारे के सारे एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं। बट ऑल द एनिमल्स नीड फूड, कोई भी सिंगल एनिमल नहीं है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा,
स्लो चलने वाला हो या फास्ट चलने वाला हो, सभी को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? फूड की। जिंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती है ना। All big and small animals need food to live. Animals need food to grow, to get energy, to do work and stay healthy and strong. जैसे हमें ग्रो करने के लिए, हमें एनर्जी के लिए, हमें कोई भी काम करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, ग्रो करने के लिए, स्ट्रॉन्ग रहने के लिए जैसे हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही एनिमल्स को भी पड़ती है ना। अब है टाइप्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स कितने टाइप्स के होते हैं? एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप्स में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फूड दे ईट। अगर जो वो खाना खाते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एनिमल्स हैविंग सिमिलर फीचर्स आर ग्रुप्ड टुगेदर। एक टाइप के जो एक हैबिट्स वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको हम एक ग्रुप में रखते हैं, एक ही सिमिलर फीचर वाले एक ग्रुप के अंदर आते हैं। इसमें हर्बीवोर्स जो होते हैं दे ईट ओनली प्लांट। एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट आते हैं कार्निवोर्स। एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। वो एनिमल जो बाकी एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं, वो उनको बोलते हैं कार्निवोर्स। एंड ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स कौन से होते हैं? एनिमल्स दैट ईट बोथ, जो दोनों ही चीज़ों को खाते हैं, यानी कि प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। टर्न टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 28। तो अब हम 1 बाय 1 इन एनिमल्स की जो हैं टाइप्स को पढ़ते हैं। हर्बीवोर्स। ऑल प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। हर्बीवोरस एनिमल और हर्बीवोर्स, जो किसी भी टाइप, जो एनिमल्स हर टाइप के जो प्लांट्स को जो ईट करते हैं उनको बोलते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स या फिर हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स भी बोलते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स सच एज द शीप, काउ, बफेलो, गॉट, रैबिट एंड हॉर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ सम हर्बीवोर्स। ये कुछ एनिमल्स हैं जो कि ज़्यादातर इसमें डोमेस्टिक एनिमल्स ही होते हैं जो कि हम घर पर पालते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, यानी कि या तो उसे डायरेक्टली वो खाते हैं, ग्रास को खाते हैं, या फिर आप उसको अलग अलग फॉर्म में स्टोर करके रख लेते हो। जैसे कि आपने देखा होगा गेहूँ का, हम लोग गेहूँ निकालने के बाद उसका जो भूसा होता है उसको भी एनिमल्स खाते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होता प्लांट का ही पार्ट है। नेक्स्ट वी गिव देम ग्रास, हे एंड अदर प्लांट्स प्रोडक्ट टू ईट। और हम उनको घास, हे यानी सूखी घास, और बाकी कुछ अलग प्रोडक्ट्स प्लांट्स के ही, जैसे कि आपने देखा होगा गांव में वो फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी, वो भी उनको दी जाती है। मस्टर्ड जो होती है उसकी भी जो खल बोलते हैं वो भी एनिमल्स जो हैं, ये पालतू एनिमल्स जो हैं वो खाते हैं। तो ये इस तरीके से डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो प्लांट्स के ईट करते हैं। वाइल्ड एनिमल्स सच एज डियर, जीब्रा, राइनो, जिराफ, कैंगरू, एलिफेंट एंड हिप्पो आर ऑल्सो हर्बीवोर्स। इसके अलावा कुछ वाइल्ड एनिमल्स भी हैं, जंगली जानवर जो जंगलों में रहते हैं, वो भी कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स ही खाते हैं। जो अभी हम लोगों ने देखे, डियर, जीब्रा, राइनो, जिराफ, कैंगरू, एलिफेंट, हिप्पो, ये सारे के सारे भी हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं। एंड दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। और ये जगह जगह खाने के लिए और पानी के लिए घूमते रहते हैं। ऑल प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैव शार्प फ्रंट टीथ। जो भी प्लांट खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनके जो फ्रंट टीथ होते हैं, यानी कि आगे वाले जो टीथ होते हैं, वो कैसे होते हैं? इंसीजर्स टू बाइट एंड कट ग्रास एंड प्लांट्स। जो ग्रास को कट करने के लिए या प्लांट्स को कट करने के लिए ये अपने टीथ का यूज़ करते हैं। एंड दे ऑल्सो हैव फ्लैट, ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक ऑफ द माउथ। और पीछे की तरफ, पीछे की साइड में
इनके जो है वो ग्राइंडिंग टीथ होते हैं जिनको बोलते हैं मोलर, टू च्यू दीज देयर फूड, अपने फूड को च्यू करने के लिए, चबाने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स, ऑल फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। सारे मांस खाने वाले जो एनिमल्स हैं वो क्या कहलाते हैं? कार्निवोर्स एनिमल्स, कार्निवोरस एंड कार्निवोर्स, कुछ भी बोल सकते हैं इनको। एंड द टाइगर, लायन, लेपर्ड, वॉल्फ एंड फॉक्स आर सम एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। ये कुछ एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को, मांस को खाते हैं। ऑल कार्निवोर्स हैव शार्प, कर्व्ड एंड पॉइंटेड टीथ कॉल्ड कैनाइन्स। जितने भी कार्निवोरस जो एनिमल्स होते हैं उनके बहुत ज़्यादा शार्प टीथ होते हैं, कर्व्ड शेप के होते हैं, पॉइंटेड टीथ होते हैं जिनको बोलते हैं कैनाइन्स। टू टीयर द फ्लैश, ये जो आपके ये साइड में होते हैं ना टीथ, ऐसे ही इनके टीथ होते हैं ताकि वो अपने जो फ्लैश जो होता है यानी कि जो मांस होता है उसको अच्छे से वो पकड़ के उसको फाड़ सकें और खा सकें, टीयर कर सकें। यानी कि जो प्रे यानी कि जो उनका शिकार होता है जो वो पकड़ते हैं जंगलों में, उसको वो अच्छे से उसको टीयर करके, फाड़ करके उसको खा सकें। The strong grinding teeth at the back of their mouth help them to chew their food. और जो उनके जो पीछे की तरफ ये जो ग्राइंडिंग टीथ होते हैं ये उनको हेल्प करते हैं ताकि वो अपना जो फूड है यानी कि जो अपना खाना है उसको अच्छे से च्यू कर सकें, चबा सकें। टर्न टू नेक्स्ट पे। सम कार्निवोरस एनिमल्स लाइक the tiger, fox, lion, leopard and wolf chase their prey and kill it. कुछ जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं जैसे कि टाइगर, फॉक्स, लायन, लेपर्ड, वॉल्फ, ये क्या करते हैं? अपने शिकार का पीछा करते हैं, उसके पीछे दौड़ करके जाते हैं और उसको मार डालते हैं, किल कर देते हैं। एंड देन दे रन फास्ट एंड किल देयर प्रे विद देयर पावरफुल पॉज एंड टीथ। वो अपने जो पावरफुल जो पॉज यानी कि पंजे होते हैं उससे वो उसको क्या करते हैं, जाकर के झपट लेते हैं और ऐसे उसको पकड़ लेते हैं। अब या तो अपने टीथ से ही उसको पकड़ लेते हैं या अपने पॉज यानी पंजे से ऐसे उसको होल्ड कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट जो आते हैं वो हैं ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स ईट ओनली प्लांट। हर्बीवोर्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स ईट करते हैं। एंड कार्निवोर्स ईट ओनली फ्लैश, वो सिर्फ फ्लैश खाते हैं यानी कि मांस खाते हैं। विच एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश। लेकिन वो कौन से एनिमल्स हैं जो दोनों ही चीज़ों को खाते हैं? यस, एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस एनिमल। वो एनिमल्स जो इन दोनों ही टाइप के एनिमल्स को खा पाते हैं यानी कि कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स को जो खा लेते हैं, दे आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। और इसके अलावा वो प्लांट्स को भी खाते हैं, दोनों टाइप के एनिमल्स को भी खा सकते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं, दोनों ही चीज़ों को वो खा सकते हैं। एंड यस, एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस एनिमल। वो एनिमल जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं वो होते हैं ओमनिवोरस, जिसमें आते हैं आपके बियर्स, क्रोज, स्क्वारल एंड रैट आर सम एग्जाम्पल ऑफ ओमनिवोरस एनिमल। ये कुछ एग्जाम्पल हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये फ्लैश भी खा रहे हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कुछ ग्रेन्स भी खा रहे हैं, है ना। ये क्रो है जो फ्लैश भी खा सकता है और ग्रेन्स भी खा रहा है। इसके अलावा ये रैट हैं, वो भी कुछ भी खा लेते हैं। यानी कि आपने कई बार देखा होगा घर पर रोटियां या फिर बाकी टुकड़े वो लेकर के जाते हैं और अगर कुछ बाकी इंसेक्ट्स उनको मिल जाते हैं तो उनको भी वो खा लेते हैं। ह्यूमन बीइंग ऑल्सो ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ ह्यूमन बीइंग्स ऐसे भी होते हैं जो प्लांट्स तो सारे ही जो ह्यूमन बीइंग है वो खाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं जो प्लांट्स और फ्लैश दोनों खाते हैं, इसीलिए इनको ओमनिवोर्स भी बोला जाता है।
नेक्स्ट है फूड चेन। अब ये फूड चेन कैसे बनती है? जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि कुछ एनिमल्स जो हैं वो डायरेक्टली प्लांट्स खाते हैं, कुछ एनिमल्स सिर्फ फ्लैश खाते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दोनों ही चीज़ें खाते हैं, है ना। लेकिन जो एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं और जो एनिमल्स सिर्फ फ्लैश खाते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो कार्निवोर्स होते हैं वो अगर हर्बीवोर्स को खाते हैं तो हर्बीवोर्स तो प्लांट्स पर डिपेंड है ना, तो इनडायरेक्टली जो कार्निवोर्स हैं वो भी प्लांट्स पर डिपेंड है ना। तो ऑल एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। सारे ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर एनिमल्स डिपेंड होते हैं। हर्बीवोर्स डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली फॉर देयर फूड, कार्निवोर्स ईट्स हर्बीवोर्स, और कार्निवोर्स जो होते हैं वो हर्बीवोर्स का ईट करते हैं। इफ़ देयर आर नो प्लांट्स, अगर कोई भी प्लांट्स नहीं होते हैं, देयर वुड बी नो हर्बीवोर्स। तो कोई भी अगर प्लांट नहीं होगा तो हर्बीवोर्स नहीं होंगे। सो कार्निवोर्स ऑल्सो डिपेंड इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स। इसीलिए जो कार्निवोर्स होते हैं वो भी इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं। फूड चेन शोज द ऑर्डर इन विच लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड। फूड चेन क्या होती है? वो शो करती है, एक ऑर्डर को शो करती है कि किस तरीके से लिविंग थिंग्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। मोस्ट फूड चेन स्टार्ट विथ प्लांट। सारी ही मैक्सिमम जो फूड चेन है वो प्लांट से ही शुरू होती हैं। अ प्लांट ईटन बाय द एनिमल्स लाइक डियर एंड द सेम एनिमल्स इज टर्न ईटन बाय द अनदर एनिमल फॉर्म अ फूड चेन। यहाँ पर देखिए, आप पिक्चर देख रहे हैं कि ये डियर है। डियर जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है? ग्रास के ऊपर, घास के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर। वो प्लांट्स को खाता है। और दिस इज़ लॉयन, और ये लॉयन जो है वो इसको खा रहा है, यानी कि डियर को खाता है। तो इस तरीके से क्या बनती है? ये पूरी एक फूड चेन बन जाती है। नेक्स्ट है हमारा फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की क्या क्या फीडिंग हैबिट्स होती हैं। हाउ डू एलिफेंट यूज़ देयर ट्रंक्स टू गेट फूड। यहाँ पर आपको एनिमल दिखाई दे रहे हैं, इसकी ये लंबी सी सूंड, सूंड को क्या बोलते हैं? ट्रंक। इस ट्रंक को वो कैसे यूज़ करता है, किस चीज़ में यूज़ करता है? एलिफेंट्स यूज़ देयर लॉन्ग ट्रंक्स टू ब्रेक ब्रांचेज एंड टीयर लीव्स फ्रॉम ट्रीज एंड पुट दैम इनटू देयर माउथ। तो जो एनिमल्स यानी कि ये जो एलिफेंट है, ये क्या करता है? अपनी जो लॉन्ग सी जो ट्रंक होती है यानी कि सूंड होती है, उससे वो ब्रांचेस, बड़ी बड़ी ब्रांचेस को तोड़ देता है, और उसके बाद जो लीव्स होती हैं उनको उस पर से फाड़ लेता है, तोड़ लेता है, और उसके बाद उसको अपनी लॉन्ग ट्रंक से उसको अपने माउथ में ले लेता है। दे ऑल्सो यूज़ देयर ट्रंक टू सक एंड ड्रिंक वाटर। इसके अलावा वो अपनी जो ट्रंक होती है, जो सूंड होती है, उसको पानी पीने के लिए भी या कुछ भी सक करने के लिए यूज़ करता है। वॉट डू अ ह्यूज एलिफेंट एंड अ स्मॉल बटरफ्लाई हैव इन कॉमन। दोनों एक बड़े से एलिफेंट में और एक छोटी सी बटरफ्लाई में एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। क्या आपको पता है? टर्न टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 30। एलिफेंट्स यूज़ देयर ट्रंक टू सक वाटर। एलिफेंट्स जो होते हैं वो अपनी लंबी सी ट्रंक को यूज़ करते हैं कुछ भी सक करने के लिए, वाटर सक करने के लिए। सेम इज़ विद अ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के साथ भी सेम चीज़ होती है। यहाँ पर आपको देखो पिक्चर दी हुई है, यहाँ पर आपको पिक्चर में आप देख रहे हो एक ट्यूब लाइक माउथ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। येस, दिस इज़ ट्यूब लाइक माउथ। और सेम इसी तरीके से एलिफेंट्स की ट्रंक होती है, सेम इसका ये लंबा सा माउथ आप यहाँ पर छोटा सा देख पा रहे हैं यहाँ पर। येस, तो बटरफ्लाइज सक द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स विद देयर स्पेशल माउथ पार्ट। तो इस जो ट्यूब से जो बटरफ्लाई होती है वो क्या करती है? वो एक स्पेशल जो फ्लावर का एक जूस होता है जिसको बोलते हैं नेक्टर, और हिंदी में बोलते हैं उसको पराग। उस पराग को वो क्या करती है? देखो यहाँ पर आपको बटरफ्लाई दिखाई दे रही है, वो फ्लावर के ऊपर बैठी हुई है। तो वो अपने इस लंबे से माउथ पार्ट से उस नेक्टर को क्या करती है? सक कर लेती है ना।
एंड नेक्टर इज़ अ स्वीट लिक्विड प्रोड्यूस्ड बाय फ्लावर, जो एक बहुत ही स्वीट प्रोड्यूस होने वाला एक लिक्विड होता है, जिससे वो क्या बनाती है, फिर जा कर के उसको अपना स्टोर कर लेती है, अपने माउथ के अंदर स्टोर कर लेती है। इसके अलावा लीचेज एंड मॉस्किटो सक ब्लड, और कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे कि लीच और कुछ मॉस्किटोज जो होते हैं वो भी ब्लड को सक कर लेते हैं। काउज एंड बफेलोज बाइट एंड कट द ग्रास। इसके अलावा जो काउज होती हैं, बफेलोज होती हैं, ये क्या करती हैं, ये ग्रास को, लीव्स को, प्लांट्स को कट कर लेती हैं विद देयर शार्प फ्रंट टीथ एंड स्वलो दैम, और उनको कट करके मुंह में रख करके डायरेक्टली उसको अंदर निगल लेती हैं, अंदर कर लेती हैं। और उसके बाद लेटर दे ब्रिंग द फूड बैक इनटू देयर माउथ, और उसके बाद में धीरे धीरे उस जो फूड आइटम्स उन्होंने खाए होते हैं, यानी कि जो ग्रास खाई होती है और बाकी सारे लीव्स, प्लांट्स जो वो ईट करते हैं, उसको आपने कई बार देखा होगा, आप गांव में गए हैं या आपके पास कभी आपने घर पर काव या बफेलो देखी होगी, तो फ्री टाइम में आप देखते हैं जो काव, बफेलो या फिर गोट, ये जो एनिमल्स होते हैं, ये आपको ऐसे मुंह को च्यू करते हुए मिलेंगे, ऐसे देखा है कभी? तो ये लोग क्या करते हैं, जो फूड आइटम्स ये निगल लेते हैं उसको फ्री टाइम में फिर उसको वापस मुंह में लेकर आते हैं और उसको च्यू करते रहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड, हिंदी में बोलते हैं इसको जुगाली, जुगाली करना। ओके, तो वो उस टाइम उसको निगल लेते हैं, स्वेलो देम, एंड देन लेटर दे ब्रिंग द फूड बैक इनटू देयर माउथ, और उसके बाद में उसको वापस ये माउथ में लाते हैं एंड च्यू इट फॉर आवर्स, और घंटों तक उसको चबाते रहते हैं। दिस इज कॉल्ड च्यूइंग ऑफ कर्ड। इसको बोलते हैं कि च्यूइंग ऑफ कर्ड, यानी कि जो खाया हुआ जो मटेरियल था उसको वापस से चबाना, यानी कि जुगाली करना। द च्यूइंग ऑफ द कर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड र्यूमिनेशन, इसको र्यूमिनेशन भी बोलते हैं। हैव यू एवर वॉच्ड रैबिट्स एंड स्क्वायरल ईट? क्या आपने देखा है कि जो रैबिट्स होते हैं, स्क्वायरल्स होते हैं, ये क्या कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं? रैबिट्स एंड स्क्वायरल्स ईट हार्ड फूड, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड जो फूड होते हैं जिसको आप तोड़ भी नहीं सकते, उनको ये लोग ईट करते हैं। सच इज कैरेट, गुआवा, सीड्स एंड नट्स, नट्स हार्ड जो नट्स होते हैं उनको भी ये ईजिली चबा लेते हैं। दे निबल एट देयर फूड ब्रेकिंग इनटू टाइनी पीसेस बिफोर चूइंग इट। ये लोग क्या करते हैं, किसी भी फूड आइटम को कुतर लेते हैं, निबल मीन्स कुतरना, उसको कुतर लेते हैं, टाइनी पीसेस में उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं उसको चबाने से पहले, एंड देन उसके बाद ये क्या करते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्नोविंग। ग्नोविंग मीन्स उसके बाद में उसको वो कुतर के उसको मतलब कुतरना, इसको ग्नोविंग, यानी कि किसी भी हार्ड जो फूड आइटम है उसको कुतर के मुंह में रखना और उसके बाद में उसको च्यू करना, चबाना, तो इसको बोलते हैं ग्नोविंग। एंड जिराफ हैव अ लॉन्ग नेक दैट हेल्प देम टू ईट लीव्स फ्रॉम ब्रांचेस ऑफ वेरी टॉल ट्रीज। और जो जिराफ होते हैं वो अपनी लॉन्ग नेक की हेल्प से, लंबी सी गर्दन की हेल्प से क्या करते हैं, वो ब्रांचेस से लीव्स को जो है वो तोड़ लेते हैं। एंड एलिफेंट्स, काउस, बफेलोज, रैबिट्स एंड पैरट्स आर ऑल हर्बीवोरस एनिमल। और ये सारे के सारे जो एनिमल्स हैं ये क्या हैं, हर्बीवोरस एनिमल, एंड दे ईट ओनली प्लांट्स, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। There are carnivorous animals which tear and chew the flesh of other animal। इसके अलावा कुछ कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं जो बाकी एनिमल्स का फ्लैश जो है उसको फाड़ करके और उसको च्यू करते हैं। एंड टाइगर्स, लायन, चीता, पैंथर, हैनाज एंड कार्निवोरस एनिमल्स। ये सारे के सारे कौन से एनिमल्स हैं, कार्निवोरस एनिमल्स, जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश जो है वो खाते हैं। They have sharp, pointed and curved front teeth। इनके टीथ कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, एंड
कर्व्ड होते हैं, जिससे कि ये ईजली जो फ्लैश होता है दूसरे एनिमल्स का उसको ये खा पाते हैं। स्ट्रॉन्ग टीथ ऑफ ग्राइंडिंग बोन, ग्राइंडिंग बोन यानी कि चबाने वाले, जो ग्राइंड कर देते हैं उसको अच्छे से, इस टाइप के जो टीथ हैं इनके बैक साइड में होते हैं। हाउ डू एनिमल्स विदाउट टीथ ईट, अगर एनिमल्स के टीथ ना हो तो वो कैसे खाना खा सकते हैं। हाउ डू एनिमल्स, जिनके टीथ नहीं होते हैं वो कैसे खाते हैं खाना, जिन एनिमल्स के पास टीथ ही नहीं होते हैं, लाइक स्नेक्स एंड फ्रॉग्स हैव नो टीथ, उनके पास कोई टीथ नहीं होते हैं, फिर वो कैसे च्यू करते हैं उनके फूड को। दीज एनिमल स्वेलो देयर फूड होल, वो पूरे ही फूड को, जो भी फूड आइटम्स वो लोग खाते हैं उसको कंप्लीटली बिना ब्रेक डाउन किए उसको वो निगल लेते हैं, अंदर कर लेते हैं। ओके, एंड देन दे कैन इवन स्वेलो होल एग एंड स्मॉल एनिमल, ये लोग जो हैं पूरा का पूरा एग या पूरा स्मॉल एनिमल एक बार में अंदर कर सकते हैं। कुछ एनिमल्स इस टाइप के जो होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्रॉग्स, लिजार्ड्स एंड चैमलियंस हैव स्टिकी टंग, इनकी टंग कैसी होती है, काफ़ी स्टिकी होती है। सो दे सिट स्टिल एंड वेट फॉर देयर प्रे, ये बैठे रहते हैं, इंतज़ार में बैठे रहते हैं अपने शिकार के। यहाँ पर देखो ये आपको दिखाई दे रही है चैमेलियन की ये लंबी सी टंग, जैसे बिल्कुल अपने शिकार पर ये नज़र रखते हैं और जैसे ही इन्हें अपना शिकार दिखाई देता है ये अपनी लंबी सी टंग से उसको फटाफट से ऐसे पकड़ लेते हैं। When they see an insect, they quickly dart their tongue out and the insect gets stuck to their tongue. जैसे ही ये अपना शिकार देखते हैं तुरंत उसको अपनी लंबी सी टंग से उसको स्टक करके अपने पास अपनी टंग में फंसा करके ले लेते हैं। They then roll back their tongue and swallow their prey, और उसके बाद उसको अपने शिकार को अपनी टंग में रोल करके फंसा करके और उसको अपने निगल लेते हैं, अंदर कर लेते हैं। टर्न टू नेक्स्ट पेज। प्रोटेक्शन एंड केयर ऑफ एनिमल्स, इतनी इंटरेस्टिंग फीडिंग हैबिट शायद आपको नहीं पता होंगी जो अभी हम लोगों ने पढ़ी है ना। तो इसके अलावा हमें अपने एनिमल्स की केयर, प्रोटेक्शन कैसे करनी चाहिए, चाहे वो एनिमल्स वाइल्ड हों चाहे वो एनिमल्स डोमेस्टिक हों, हमें हर टाइप के एनिमल्स की केयर करनी चाहिए, प्रोटेक्शन करना चाहिए। और हम कैसे कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स इन आवर वर्ल्ड, हमारी पूरी दुनिया में बहुत वैरायटी के एनिमल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। सम एनिमल्स आर वाइल्ड एंड लिव इन फॉरेस्ट, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो जंगली होते हैं, जो जंगलों में फॉरेस्ट में रहते हैं। वाइल सम आर डोमेस्टिक, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको हम अपने घर पर रख सकते हैं। एंड लिव विद अस, और जो हमारे साथ ही रहते हैं। वी शुड प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स एंड टेक केयर ऑफ देम एंड देयर एनवायरमेंट्स, हमें सभी टाइप के एनिमल्स की जो है वो बहुत अच्छे से केयर करनी चाहिए और एक अच्छा सा एनवायरनमेंट हमें उनको देना चाहिए। केयर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स की हम केयर कैसे कर सकते हैं। वी शुड नॉट डिस्टर्ब द एनिमल्स लिविंग इन फॉरेस्ट, जो एनिमल्स हम फॉरेस्ट में देखते हैं उन्हें हमें किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें कैसे भी परेशान नहीं करना चाहिए, हमें उनको टीज़ नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय देयर होम बाय कटिंग ट्रीज़, हमें उनके जो ट्रीज़ हैं जिसके ऊपर वो रहते हैं उनका तो होम वही होता है ना, ट्रीज़ के ऊपर ही वो उनका होम होता है, तो हमें वो ट्रीज़ जो है वो बिल्कुल भी कटिंग उनकी नहीं करनी चाहिए। वी मस्ट नॉट हंट एज देयर नंबर इज़ डिक्रीजिंग डे बाई डे, और हमें उनका शिकार भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कई सारे लोग जो हैं वो अपने फ़ायदे के लिए जा कर के इनका शिकार करते हैं, तो हमें इनका शिकार अपने फ़ायदे के लिए बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी इनका नंबर जो है, क्वांटिटी जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो आगे की जनरेशन इन एनिमल्स को शायद बिल्कुल ही ना देख पाए, है ना। तो हमें इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए। अब है केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स की हम कैसे केयर कर सकते हैं।
Some animals such as horses, cats, cows, sheep, dogs, rabbits are tamed at home and are very useful to us. ये कुछ एनिमल्स हैं जिसको हम अपने घर पर पालते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं. सो वी शुड टेक केयर ऑफ देम. हमें इनकी बहुत अच्छे से केयर करनी चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए इतने हेल्पफुल होते हैं, तभी तो हम इनको पालते हैं. सो वी शुड गिव दैम हेल्दी फूड टू ईट एंड क्लीन वाटर टू ड्रिंक. हमें इनको बहुत अच्छा खाना और क्लीन वाटर, पीने के लिए अच्छा साफ़ सुथरा पानी हमें इनको देना चाहिए. देयर शेल्टर शुड बी क्लीन्ड रेगुलरली. जहाँ पर भी वो रहते हैं, जहाँ भी उनका लिविंग एरिया है, उसको हमको अच्छे से क्लीन करके रखना चाहिए, साफ़ सुथरा करके रखना चाहिए ताकि वहाँ पर उनको कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई बीमारियाँ ना हो, है ना. व्हेन दे फॉल सिक, अगर ये बीमार हो जाते हैं, वी शुड टेक दैम टू वेटरनरी डॉक्टर्स. जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, हमें तुरंत उनके पास लेकर जाना चाहिए अगर ये बीमार होते हैं. वेटरनरी डॉक्टर ट्रीट सिक एनिमल. जो वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं वो बीमार एनिमल्स को देखते हैं, लुक आफ्टर करते हैं. सो दिस वॉज योर चैप्टर. दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. काफ़ी सारे अच्छे न्यू फैक्ट्स हमें इस चैप्टर में पता चले, है ना. फीडिंग हैबिट्स किस तरीके की होती हैं. अब आपको करना क्या है, एक लिस्ट बनानी है. कुछ तीनों टाइप के एनिमल्स की आप एक लिस्ट बनाएंगे और राइट साइड के पेज में आपको उनकी लिस्ट पूरी लिखनी है. ऑमनीवोरस, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, तीनों टाइप के एनिमल्स की आप प्रॉपर टेबल बनाएंगे और इन एनिमल्स के पिक्चर्स जो हैं वो लेफ़्ट साइड के ब्लैंक पेज में पेस्ट करेंगे. ओके. सो टुडेज होमवर्क इज पेस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स एंड ड्रॉ टेबल. और जो भी हार्ड वर्ड्स इस चैप्टर में आए हैं उसे आप अच्छे से अंडरलाइन करेंगे. वो हार्ड वर्ड्स आप अपनी नोटबुक में गुड हैंड राइटिंग में लिखेंगे और उसको लर्न करेंगे. और नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर. टिल देन, बाय.